आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी और साथ ही हमारे साथ उमेश भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। सबसे पहले उमेश के पास चलते हैं। उमेश, मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिलती है जब भी कोई खेल होता है, कोई मैच, और जब क्रिकेट की बात हो तब एक अलग ही तरह की जो है एक्साइटमेंट होती है। अब मैच जीतने के बाद क्या कह रहे हैं क्रिकेट प्रेमी, जरा दिखाइएगा उत्साह। जी देखिए, पाकिस्तान को धूल चटा दी गई है। पाकिस्तान को करा रहा है एक तरह से, पाकिस्तान जिस तरह से उसकी पिटाई हुई है तो निश्चित तौर पर चहुओर जश्न मन रहा है। स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में हर ओर जश्न मन रहा है। भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कहेंगे आप, कितना शानदार ये मैच रहा और जिस तरह से लगातार भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और आखिरकार पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान करा रहा है दर्द के मारे, बता नहीं पा रहा है कहां दर्द हो रहा है। ये मैच नहीं था, ये एक युद्ध था। एक एक बॉल एक गोली के समान थी। भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी इस समय एक आर्मी के समान थे। उनके मन में एक बात चल रही थी कि घर के गीली मेहंदी रोई थी घर के चूमने में, ताजा काजल छूटा था छुपके रोने में, और जब बेटे की अर्थी आई थी घर के आंगन में, शायद दूध उतर आया था बूढ़ी माँ के दामन में। वो दर्द उनके अंदर था, उस दर्द का मुकाबला उन्होंने किया। एक एक बॉल का जवाब दिया, मानो गोली चल रही है, इधर तो तोप चल रही है। जय श्री राम, भारत माता की, माता का जयकारा और जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे, सूर्य कुमार यादव का आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन का इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। सर, उनको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश ने उनको बधाई दी है। और सबसे पहले बात ये, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका बदला आज लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया गया है। जो उनकी घर की जो खून है उनको आज बहुत आजादी मिली है, उनको ठंडक पहुंची होगी। ऑपरेशन सिंदूर का ये बदला है। आप क्या कहेंगे, आज की जीत कितनी बड़ी जीत आप इसे मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मैच था जो पाकिस्तान के साथ खेला गया और बुरी तरह से हारा है पाकिस्तान, बुरी तरह से शिकस्त दी गई है। ये मैच ही नहीं होना चाहिए था। ये भारत पाकिस्तान का मैच का मतलब क्या है? क्या मतलब उनके जो 28 मरे हैं अभी 3 महीने पहले, उनके खून के ऊपर ये मैच हो रहा है। मैं पूर्ण विरोध करता हूं। दिन में भी हमने अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, दिन में भी हमने यहाँ टीवी फोड़ा, और अब भी जो लोग विरोध करने, जो लोग समर्थन कर रहे हैं इंडिया का, मैं उनका भी विरोध करूंगा। तो आप देखिए क्या तरह तरह से प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आ रही हैं और आप जो है अपनी बात रख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच को लेकर? मैं सचिन भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 140 करोड़ का, जिस आदमी ने 140 करोड़ का विरोध के बाद अगर ये मैच हुआ और ये ट्रम्प कह रहा है कि मैं एक बंदे के कहने पे क्या वॉर रुकी होगी, एक बंदे के कहने पे वॉर रुकी होगी। कुछ और तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और तरह तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और लोग इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगरा से हमारे साथ में जुड़ गए हैं शिव कुमार, बताइए आगरा में कितनी खुशी है? बिल्कुल, देखो ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो सीनम ताजनगरी आगरा का माहौल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झंडा लिए और लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये खुशी का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला हमारे खिलाड़ियों ने लिया है। अब बात कर लेते हैं, ये हिमांशु जी है। हिमांशु जी, ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से सेना के सिपाहियों ने बदला लिया, अब क्रिकेट के खिलाड़ियों ने भी बदला लिया है। हम सब ने बदला लिया। ये हमारे जवानों को एक श्रद्धांजलि है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे अंदर आज से नहीं कितने महीनों से आक्रोश था, लेकिन एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल सिटीजन कैसे आक्रोश दिखाए? तो हम लोग ये जश्न मना के आक्रोश दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने बदला लिया, हमारी टीम ने बदला लिया, वो भी दुबई में। पहले हमारे सोल्जर्स ने बदला लिया सरहद पे, आज हमारी टीम इंडिया ने, हमारे कप्तान, आज उनका बर्थडे है, उन्होंने आज बदला लिया। बर्थडे भी है और ये जश्न सेलिब्रेट कर रहे हैं और लगातार झूमते नजर आ रहे हैं। तस्वीर ये भैया नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये खुशी है, ये भारतीय क्रिकेट जो फैंस है उनकी खुशी है। आप देख सकते हैं तमाम ये लोग हैं, ये यहाँ पर हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, ये देखिए, ये हाथ में तिरंगा झंडा लेते हुए लहराते नजर आ रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी बात जो खुशी की नजर आ रही है वो ये है कि पहले हमारे जो सिपाही है उन्होंने बदला लिया, उसके बाद जो है हमारे खिलाड़ी है उन्होंने बदला लिया है। यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर ये चलता है हिमांशु जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से आज जो सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली है, क्या मानते हैं, कैसी ये जीत मानते हैं? जीते हैं
शौक से जीते हैं। हमारे एक एक जवान का बदला लिया है। सिंदूर हमारे दिल में तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का हम हर भारतीय ने बदला लिया है। बदला लिया। ये बताइए, पाकिस्तान को धूल चटा दी। यस, तो खुशी देखिए अभी क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर, भारतीयों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राजीव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव जी, ये इंडियन टीम की मेहनत तो है ही, लेकिन आज जो सुबह से ही दुआओं का दौर हमने देखा, महिलाएं हाथ में सिंदूर लेकर दुआ कर रही थी, कई जगह पर हवन पूजन और साथ ही तमाम ऐसे जतन किए गए कि आज टीम इंडिया जीत जाए। और वो हमने परफॉर्मेंस में भी देखा कि बहुत इजी रहा, बहुत ज्यादा इजी। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो खराब थी ही, लेकिन जो टीम इंडिया ने कर दिखाया, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज पाकिस्तान को धूल चटा दी है। बिल्कुल, देखिए दुआओं का दौर तो चल ही रहा था और दुआओं के साथ साथ एक जो मोटिवेशन था कि जो कुछ हुआ था पहलगांव में, उसका बदला आप कैसे लेते हैं मैदान पे। देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर कि इस मैच को बाइकआउट किया जाए। वहीं एक धड़ा यानी एक वर्ग ऐसा था जो ये चाह रहा था कि मैच हो और हिंदुस्तान पाकिस्तान को हरा दे, और बहुत बुरी तरह से हराए। और एग्जैक्टली अगर आप देखें आज मैच खत्म होने के बाद कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जो दुआएं फैंस ने मांगी थी कि पाकिस्तान को हराया जाए और बुरी तरह से हराया जाए, उनको घुटनों पे ला दिया जाए, एग्जैक्टली वही हुआ है। आप बॉलिंग डिपार्टमेंट भी देख लें, वहाँ हमने चारों खाने चित किया। फिर जब 128 रन का लक्ष्य हमें मिला था तो किस तरह से अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट किया और सूर्य कुमार यादव ने किस तरह से मैच को फिनिश किया, ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि जो क्रिकेट की क्वालिटी है वहाँ पर हम कितने आगे खड़े हैं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान कहीं ठहरता नहीं एक्चुअली, अगर आप देखें। और इससे पहला जो मैच पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ खेला था, वहाँ पर भी किसी तरह गिरते पड़ते उन्होंने 161 रन बनाए थे। अब ओमान जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 161 बना रहे हैं, मैं आज प्री शो में भी यही कह रहा था कि ओमान के खिलाफ अगर इतना स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान, तो जब हिंदुस्तान से खेलेगी तो उनका क्या हश्र होगा। और हम सब ने देखा कि इनिशियली जब विकेट्स गिरे, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक ने स्टार्ट अच्छा किया, उसके बाद जब स्पिनर्स आए तो उनकी फिरकी किसी को समझ ही नहीं आई। अब 20 ओवर के मैच में अगर आप देखें 12 ओवर स्पिनर्स ने बॉल डाली है और कुल 60 रन देके 5 विकेट आउट किए हैं। यानी स्पिनर्स ने आधा काम कर दिया और बाकी का काम बल्लेबाजों ने किया। तो एक कहते हैं ना कि एक ऐसी जीत है जिसकी धमक इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सिर पर मंडराती रहेगी। और बहुत आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, जब सुपर 4 का मैच हो अगले नेक्स्ट संडे खेलेंगे तो वहाँ पर ये जो प्रेशर है वो डबल हो चुका होगा। तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल होती चली जा रही है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल। हैदर, आपके पास में आऊंगी मैं। हैदर, आज के मैच की एक चीज और खास रही कि जो कॉन्फिडेंस हम पहले देख रहे थे मैच शुरू होने से पहले कि टीम इंडिया आज जीतने वाली है, वही हमने मैच के दौरान देखा जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी। और जब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी तो वही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। कहीं पर भी पूरे मैच के दौरान नहीं लगा कि कहीं भी पेच आज फंस सकता है। बिल्कुल अमनदीप, बिल्कुल आज ऐसा कहीं नहीं लगा कि जिस तरह से पाकिस्तान को भारत का प्रतिद्वंदी माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के मैच रोमांचक मैच होते हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी जाती है सॉरी। मगर आज के मैच में ऐसा कहीं नहीं लगा कि पाकिस्तान भारत के कहीं सामने खड़ा हुआ हो। पाकिस्तान, चाहे बल्लेबाजी की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के विकेट एक के बाद एक हर थोड़ी देर बाद गिरते गए और भारतीय गेंदबाज अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आए। और जब भारत की बल्लेबाजी आती है तब आप देखिए कि शुरुआती जो अभिषेक शर्मा ने की शाहीन अफरीदी के पहले ही ओवर से, वो जो मारने का उन्होंने सिलसिला शुरू किया, वो सिलसिला सूर्य कुमार यादव ने आखिरी 6 लगाकर भारत को मैच जिताकर खत्म किया। तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी जिस तरह के लिए जानी जाती है, आज भारतीय टीम ने उसी तरह से बल्लेबाजी की, वही कॉन्फिडेंस नजर आया। सभी बल्लेबाज अपनी तरफ से परफॉर्मेंस दे रहे थे, सभी रन बना रहे थे और पाकिस्तान का कोई गेंदबाज ऐसा नहीं लगा, भारत के विकेट जरूर 3 गिरे हैं लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हों। वहीं आप ये देखेंगे कि जब भारत गेंदबाजी करा रहा था तब बुमराह के शुरू के 3 ओवर में भले ही उनको सिर्फ 1 विकेट मिला था, लेकिन बुमराह की गेंदें पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। और यही हुआ जब भारतीय स्पिनर गेंदबाजी करने आए। मतलब जैसे सर ने अभी बताया है कि 12 ओवर में स्पिनर ने जो 12 ओवर कराए उनमें सिर्फ 60 रन देके 6 विकेट लिए। तो पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स को भी नहीं खेल पा रहे थे, पाकिस्तानी बल्लेबाज भारत के फास्ट बॉलर को भी नहीं खेल पा रहे थे। और जब भारतीय बल्लेबाज आते हैं तो वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को भी बड़ी इजीली खेलते हैं, वो पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी बड़ी इजीली खेलते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है इस वक्त, ये भारत की टीम के कंपेयर में कहीं पर भी खड़ी नहीं होती है। और इस एशिया कप का अगर कोई दावेदार है तो इकलौता सिर्फ भारत दावेदार।